सबसे पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा प्रेमलाल, छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार। मेरे बिना जो भूमि उत्तराखंड से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से और सुबह सुबह मौसम एकदम बंद है, चारों ओर कोहरा लगा हुआ है, मौसम एकदम बंद है। सुबह सुबह हल्की हल्की धूप दिखाई दी थी पर उसके बाद मौसम पूरा बंद हो गया है, चारों ओर हौला ही हौला लगा हुआ है, बिल्कुल भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पे तैयारी हो गई है बर्तन धोने की और इसमें सारे बर्तन रखे हुए हैं तो मैं धो के आती हूँ फटाफट से। चलिए जी, बर्तन वगैरह मैंने धो लिया है और मेरी तैयारी हो गई है सब्जी काटने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ता नहीं किया हुआ है हमने। तो अभी मैं सब्जी बना रही हूँ और सब्जी बना रही हूँ मैं कद्दू के टुकों के। यहाँ पे रहे कद्दू के टुके, इन्हें मैं बारीक बारीक काट लेती हूँ पहले। यहाँ पे मैंने सब्जी काट के रेडी कर लिया है और बाकी वहाँ पे रखा हुआ है दाला। तो पहले मैं दाला दे देती हूँ गाय को। किचन पे नहीं रखा है इस बार गैस, हमने भर के सीधे इधर ही कमरे में ही रख दिया है, क्योंकि वहाँ दरवाजे से सीधे हवा अंदर को आ रही थी और गैस बिल्कुल भी टिक नहीं रहा था। हम गैस पे सिर्फ चावल और कभी कभी दूध वगैरह गर्म कर लेते हैं, अगर लाइन नहीं होती तो चाय बना लेते हैं, ज़्यादा हम कुछ भी नहीं बनाते हैं गैस पे। फिर भी कभी कभी चलो सब्जी बना लेते हैं, बाकी रोटी दाल ज़्यादा हमने जितने भी रोटी में ज़्यादा गैस लगता है तो वो नहीं बनाते हैं, फिर दाल भी नहीं बनाते हैं और दाल ना बॉईल करते हैं यहाँ पे। तो फिर भी गैस 2-2.5 महीने ही चल रहा था, ज़्यादा नहीं चल पा रहा था। तो इस बार हमने इधर को रख लिया है, देखते हैं इस बार कितना चलता है गैस। और बाकी मैं अभी गैस पे ही सब्जी बनाऊँगी। चलिए जी, यहाँ पे मैंने रख लिया है कढ़ाई गरम करने के लिए, फिर इसमें डाल देंगे हम तेल। यहाँ पे डाल देते हैं थोड़ा सा तेल, क्योंकि हरी सब्जी घी में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो तेल को गरम होने के लिए रख देते हैं। चलिए जी, यहाँ पे मेरा तेल भी गरम हो चुका है। अब चलिए जी, इसमें डाल देते हैं लहसुन का छौंका। अब डाल देंगे कट्टे के टुकड़े। तो जी, सब्जी तो मेरी बनके रेडी हो गई है, लेकिन मम्मी अभी तक नहीं पहुंची हुई है, वो गई हैं घास काटने के लिए खेतों में। तो जब तक वो आती हैं अब शायद पहुंचने वाली होंगी, क्योंकि वैसे बहुत देर हो गई है यार जाके, तो वो पहुंच जाएंगे अब थोड़ी देर बाद। तब नाश्ता करेंगे साथ में, तब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मैंने गाय को दाना दे रखा है और भैंस को और दूसरी वाली गाय को देना है। तो फटाफट से मैं उनको पानी दे देती हूँ और तब तक मम्मी जी भी पहुँच जाएंगे घास लेके। और ऊपर ना बहुत ज़्यादा धुआं जैसा हो रहा था, तो ऐसे ही होता है, बंद कमरा है ऊपर का, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है। तो उधर पे रखो तो गैस ज़्यादा ख़त्म हो रहा है, ज़्यादा समाप्त हो रहा है बिना वजह के भी, मतलब हवा से पूरा गैस ऐसे सब समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे कम गैस समाप्त होगा, कम लगेगा करके हमने यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे धुआं ज़्यादा हो रहा है, तो जब तक किचन नहीं बना लेती गैस सेकने के लिए तब तक ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे आ गई है मम्मी जी भी और मैंने यहाँ पे नाश्ता दे दिया है।
बाहर तेज धूप भी लग गई है और साथ में मैं अब नाश्ता भी कर लेती हूँ। बाकी नाश्ते में है कद्दू के टुकड़ों की सब्ज़ी और रोटी और साथ में मटर, जो कि काफ़ी स्वाद होता है खाने में। तो फटाफट से मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ता करने के बाद मैंने बर्तन वगैरह धो लिए और भैंस को भी पानी दे दिया है। और मैं जा रही हूँ अब गज्जो लेने तल्ला घर वालों का। और सभी लोग चले गए हैं, अब मैं भी चलती हूँ। वैसे दूर नहीं है, घर के नज़दीकी है, पर गोट में रखना है तो अकेले में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो सभी मिलकर रखेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो फिलहाल टुट्टी कहाँ पे है, दिखाई तो नहीं दे रहे हैं कोई भी, पर चले तो गए थे। गज्जो लेने के लिए जाना है मुझे यहाँ पे, और दीदी ने यहाँ पे पूरा लुट्टी खोल लिया है। कुयूं बहुत तो यहाँ पे दीदी बारी बात रही है, मैं भी बाल लेती हूँ अपनी बारी फटाफट से। दीदी चलते हैं अब गज्जो पहुँचाने के लिए घर पे, और फिर दूसरी बारी भी लेने जाना है, तो फटाफट से चलिए जी। हमने यहाँ पे 2 बारी पहुँचा के आ गए हैं और तीसरी वाले लेने के लिए आए हैं, पर अभी तो छोटा छोटा है, ज़्यादा नहीं है। और दीदी ने यहाँ पे जो धुन था नीचे लुट्टे के नीचे, उसको यहाँ पे पूरी तरह बिखेर दिया है सूखने के लिए। और यहाँ से लेकर वहाँ तक इतना सारा गज्जो सर रखा था। चलिए जी, मैं आ गई थी तलागढ़ से गज्जो पहुँचा के। वहाँ पे पानी वानी चाय वाय पी के मैं आ गई, और आगे मैंने चावल छान के बाहर लगा लिया है गैस पे। और बाकी मैं चूल्हे पे बनाऊंगी भट्ट की चड़कानी। तो दाल में आज मैं बनाऊंगी भट्ट की चड़कानी। तो काले भट्ट मैंने यहाँ पे छान के रख लिए हैं, तो डाल देते हैं इसको यहाँ पे। और भट्ट चलिए जी, खाना वाना खाने के बाद मेरी जाने की तैयारी हो गई है गज्जो लेने फिर से। तो आज 2 लोगों का गज्जो लाना था, तो सुबह ला दिया था चाची लोगों का, और अभी है सासू बुआ जी का। और अभी तो हम 2-3 ही जा रहे हैं और बाकी लोग आ रहे हैं। तो हमें अभी तो बहुत ही नीचे जाना है गज्जो लाने के लिए, रोड से नीचे। तो चलते हैं अब फटाफट से, और आगे से जा रही हैं चाची जी और दीदी। यहाँ पे सब लोगों ने अपनी अपनी भारी बांध लिया है। तो जी हम पहुँच गए हैं घर पे, और बाकी लोग यहाँ पर ही हैं, चाची और दीदी, और बाकी घर पे चले गए हैं, और आधे आ रहे हैं पीछे से। तो बहुत ज़्यादा थकान भी हुई और गर्मी भी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा उमस हो रही है और पूरे आसमान में बादल पे के हैं, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। तो बुआ सासू जी गए हैं पानी निकालने के लिए अंदर, तो मैं भी चलती हूँ। और बाकी जी यहाँ पे देखिए सबसे पुराना घर गांव का, ऐसी बाखली है पूरे 3 कमरों की शायद, और बहुत ही सुंदर डिजाइन बने हुए हैं, जो कि आप इसके दीवारों पे देख सकते हैं। ये देखिए गाइस, कितने सुंदर सुंदर डिजाइन बने हुए हैं। और उस वाले दीवार पे हैं बजरंगबली भगवान जी, और यहाँ पे हैं हाथी का चित्र, और यहाँ पे भी हाथी की आकृति बनी हुई है। उधर पे है सूर्य। और देखिए गाइस, कितना सुंदर सुंदर डिजाइन है जो खिड़की दरवाज़ों पे बनी हुई है। और ये वाली जो खिड़कियों पे बनी हुई हैं, ये डिजाइन सब मिस्त्री जी ने अपने हाथों से बनाया हुआ है। उस समय कोई साधन नहीं था जो मशीन वगैरह जो ये सब डिजाइनें बना सकें, लेकिन उस समय सब जो कुछ भी बनाते थे मिस्त्री जी अपने हाथों से बनाया करते थे। तो वहाँ पे भी देखिए पूरे खिड़की में डिजाइन बनी हुई है, और यहाँ पे दरवाजे पे भी, और यहाँ पे खिड़की पे भी, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का घर है ये। और ये जो है पुराने दिनों में
इसमें धान मारने के लिए खेतों में ले जाया करते थे। शायद आजकल इसका यूज़ कोई नहीं करता है। और यहाँ से उधर भी एक कमरा है, ये देख सकते हैं, जो कि यहाँ आजकल गज्जो रखा हुआ है। अब ऐसे वाले घरों में कौन रहता है, सब नए नए घर बनाने लग गए हैं, तो नए नए घरों में रहने लग गए हैं। और ये रही श्योली, जो कि बुआ ने सांसू जी ने यहाँ पे रखा हुआ है। और ये बड़ा सा बकार नहीं, आँस, और इसमें नाज रखा जाता है आपके घरों में, जो भी गेहूँ, धान, मक्का वगैरह। और एक यहाँ पे भी है। तो इतने बड़े बड़े आँस हुआ करते थे पहले। और घर देखिएगा कुछ इस तरह से, मेरे छत से थोड़ी ऊपर है ये, तो कुछ इस तरह का घर हुआ करता था पहले, जो कि आजकल बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा घर।